आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर सभी आदमी अपना पढ़ाई में लगे होंगे बेहतरीन तरीक़ा से, क्योंकि आपके पास समय कम है। चलिए आज आप लोगों का डेट वाला इतिहास का सभी डेट वाले प्रश्न लेकर के आए हैं और आपका यह जो वीडियो होने वाला, यह आपका तीसरा वीडियो होने वाला, सेट नंबर तीसरा, मतलब लेक्चर नंबर तीसरा होने वाला। डेट का दो, इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, मतलब डेट वाला, और इसके बाद यह तीसरा है और आज यह पूरा ख़त्म हो जाएगा इसमें, और उसके बाद आपका नया चैप्टर लेकर के आएंगे एसआई मात्रक। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। सभी आदमी पढ़ने में रहिए, क्योंकि अब समय आप लोग के पास बहुत कम है, इसलिए बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 1915 में। आपको बता चुके, इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे और गए थे कब, ये भी आपको बता दिए। ये लोग ये गए थे कब, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गए थे कब, गए थे कब। तो आप लोग बताइएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब, और वापस तो आए थे 1915 में, और गए थे कब, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब पारित हुआ। तो आप लोग बताइए 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में हुआ। फटाफट से, समय कम है इसलिए आप लोग पढ़ने में पूरा ध्यान दीजिए। आपका तात्पर्य पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू सभा महासभा की स्थापना कब किया गया। तो कब किया गया? 1915 में। याद रखिएगा 1915 में। 1915 में देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू सभा की स्थापना, आपसे पूछेगा हिंदू सभा की महासभा की स्थापना कब हुआ? 1915 में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1915 में और कुछ हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। कहाँ पर किए थे आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो बताते हैं। साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में किए थे। देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोग से पूछते हैं अगला अब देखिए सिपाही विद्रोह, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप लोगों का सेंटअप एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिपाही विद्रोह आपका 1857 में हुआ है। सिपाही विद्रोह आपका 1857 ईस्वी में। सभी आदमी अपना कॉपी और पेन लेकर के अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम के समय में काफ़ी काम आएगा। अब देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन, तो 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में। अब कहता है किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो तुर्की के। किसके? तुर्की के। अगर आपसे पूछे खिलाफत आंदोलन 1920 में किस देश के शासक के समर्थन में, तो तुर्की के। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन, काफ़ी बहुत अच्छा आप लोग का क्वेश्चन है ये सब, आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला। अब देखिए आपसे कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920। याद रखिएगा सितंबर 1920। असहयोग आंदोलन का हुआ है, असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो 1920, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप लोग क्या बोलिएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन आ गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 1930 दांडी यात्रा। 1930 दांडी यात्रा। आपसे क्वेश्चन पूछा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 दांडी यात्रा से बताइएगा। 1930 दांडी यात्रा, बढ़िया क्वेश्चन। और असहयोग आंदोलन 1920। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आपका था कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो किस तिथि को, तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, कांग्रेस के द्वारा। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है, कहता है नेहरू रिपोर्ट। काफ़ी मस्त क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट 1929 में किया गया, तो 1929 याद रखिएगा आप लोग, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 1929 में नेहरू रिपोर्ट लागू किया गया, प्रस्तुत किया गया है या लागू किया गया, याद रखिएगा। अब चलते साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। बहुत सुंदर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट छपने वाला। कहता साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 1928 में। कब आया? 1928। आप लोग याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। आपसे पूछेगा वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा भारत कब आया। तो 1498 में, ये बात याद रखिएगा। और साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 1928। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929। और कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। कहाँ? लाहौर अधिवेशन। कहाँ? लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा सभी चीज को। कहाँ पर? 1929 लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1929 लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा सभी सवाल, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए अब कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपसे क्वेश्चन बोले हैं कि असहयोग आंदोलन का बात किया जाएगा तो 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाएगा तो 1930 में। असहयोग आंदोलन काफी अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा जाता है। असहयोग का बात किया जाए तो 1920, और सविनय का बात किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। वही कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। नमक कानून कब भंग हुआ था? नमक कानून कब भंग हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग हुआ था। अब आपसे कहेगा कि गांधी जी कब पहुंचे थे, तो आप याद रखिएगा 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल गांधी जी 5 अप्रैल को पहुंचे थे, हाँ, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया था। रोको तो वीडियो को। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन यह क्या कर रहा है? यह सवाल कर रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू किए थे, और वो पहुंचे थे कब? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किए थे। क्या किए थे? 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किए थे। 6 अप्रैल 1930 को। समझ गए ना? सभी बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस पर? देखिए, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा पत्र किस वर्ष किया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1932 में। 1932 में। नेक्स्ट सवाल आप देख लेते हैं। आगे सवाल क्या है? आप कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में 1936 में। आप लोग याद रखिएगा। किसान सभा का गठन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसान दिवस। तो देखिए, किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिसंबर को? मतलब आने वाला भी 23 दिसंबर नहीं आया, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दिवस में से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि मजदूर दिवस। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस, तो आप लोग क्या बताइएगा? 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है पर्यावरण दिवस। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है पर्यावरण दिवस। क्या पूछ सकता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। कब? 5 जून को मनाते हैं। सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, मजदूर दिवस 1 मई, और पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्तीय वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है। किसान दिवस किस तिथि को? 23 दिसंबर, महिला दिवस 8 मार्च को, मजदूर दिवस 1 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना। अगर आपसे पूछेगा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का स्थापना, तो आप लोग बोलिएगा 1885 में। 1885 में। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बात किया जाएगा तो
ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए क्या, 1920 में। कब? आप देखिए कांग्रेस का स्थापना, इसका जो प्रमुख ये थे कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसका कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कांग्रेस का स्थापना 1885 में, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में, इसका कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसका लाला लाजपत राय। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। खौंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खौंड विद्रोह आपका हुआ था उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा, खौंड विद्रोह कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में, और 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, रंपा विद्रोह या लखनऊ समझौता। आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बताए थे रंपा विद्रोह, क्या बताए थे, रंपा विद्रोह, और यहीं पे बताए थे आपको लखनऊ समझौता। क्या बताए थे, लखनऊ समझौता। तो ये दोनों जो आपका हुआ था ये 1916 में, रंपा विद्रोह या लखनऊ समझौता 1916 में, आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अभी जस्ट बताए थे, आपसे अगर पूछेगा ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आप लोग क्या कहिएगा, 1920 में। और अगर सिर्फ आपसे कहेगा कांग्रेस का स्थापना, अगर आपसे सिर्फ कांग्रेस का कहेगा तो 1885 में। तो देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे ट्रेड यूनियन ने सिर्फ कहा था कांग्रेस का स्थापना, तो 1885 में। यह सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन पर काफ़ी बिल्कुल अच्छा तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी के वन की, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी वन की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। समझ गए ना, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा काफ़ी बढ़िया तरीका से, और कॉपी पेन लेकर के कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखने से याद होता है, समझ गए ना। चलिए अब कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना 1928 में। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। चलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किए थे? 1929 में। कब किए थे? 1929 में, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिएगा। आप कहता है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ? हाँ 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अब कहते हैं हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो बताइएगा। 1915 में किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। कहता है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? KB हेडगेवार ने 1925 में, KB हेडगेवार ने 1925 में। आपसे पूछेगा स्वयंसेवक की स्थापना कब हुआ? 1925 में। कौन किया था? तो KB हेडगेवार ने। अब बोलिएगा सर 1925 में एक और चीज़ हुआ था, क्या हुआ था? तो आप लोग बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। क्या हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। किसका? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना अभी जस्ट बताए थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था 1925 में। कौन किया था? KB हेडगेवार ने। कौन किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में कौन किए थे? KB हेडगेवार ने। सभी क्वेश्चन बहुत सुंदर है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। 1925 में KB हेडगेवार ने। अब आता है काफ़ी सुंदर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन।
आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन, बहुत बार। कहता टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना, इसी को अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसी को बोलते हैं हम लोग टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। टिस्को का स्थापना 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, समझ गए ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में। आपसे वही क्वेश्चन पूछा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया गया? तो 1907 में। किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने। किसने किया? जमशेद जी टाटा ने। याद रखिएगा सभी सवाल को। अब कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में किया। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 में किया गया। सभी सवाल काफ़ी अच्छा है, याद रखिएगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1914 में। 1914 में कोयला उद्योग का कोयला फैक्ट्री 1914 में शुरू हुआ। याद रखिएगा सभी सवाल को। अब कहता है राउरकेला लोहा इस्पात योग है किसके? राउरकेला। आपसे पूछेगा राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिएगा राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। समझ गए ना। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत सुंदर सब क्वेश्चन है। चलिए, अब मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? 1854 में। अब क्या, सूती का नगरी किसे कहते हैं? रेशम का नगरी या सूती का नगरी, तो किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। अब बताइए सूती मिल कब स्थापित किया गया था? 1854 में। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सुंदर सब क्वेश्चन है। एक बार देखिएगा, समय कम है और आगे चलते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हो गई? मतलब कब से शुरू हो गया? तो 1850 से। कारखाना लगना मतलब फैक्ट्री लगना भारत में 1850 से शुरू हो गया था। समझ गए ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 1850 से कारखाना लगना भारत में शुरू हो गया। जो भी पुर्तगाली सब थे, डच सब, अपना कारखाना भारत में लगाना शुरू कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में। चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में। चलिए, इंग्लैंड में सभी BM पुरुष को वयस्क मताधिकारी, कहता है इंग्लैंड में सभी पुरुषों और महिलाओं को वयस्क मताधिकारी कब प्राप्त हुआ? 1918 में। वहाँ पर कहता है इंग्लैंड में मत देने का अधिकार कब से शुरू हो गया? 1918 से। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। अब कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आपसे बोले थे कि कांग्रेस का स्थापना, बार बार क्वेश्चन आ रहा है और यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसीलिए लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का स्थापना 1885 में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अगर कहा जाए ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बात किया जाए तो वो कब हुआ? 1920 में। हाँ, इसके प्रमुख के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसका लाला लाजपत राय। याद रखिएगा सभी सवाल को। यहाँ का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था। ट्रेड यूनियन 1920 में, सिर्फ कांग्रेस का आएगा तो 1885 में। अब कहता भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब लगा? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 1881 में। याद रखिएगा 1881 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सूती वस्त्र कब स्थापित किया गया था? सूती मिल 1854 में। कहाँ पर? मुंबई में। सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। और टिस्को का स्थापना 1907 में, ये भी याद रखिएगा। कहता भारत न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में। कब? तो 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 में। कब? 1948 में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लंदन में भूमिगत रेल की, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे मेरे ख्याल से लगता है इस बार का एग्जाम में छपने वाला है। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? आप लोग याद रखिए 1863 ईस्वी में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यह भी क्वेश्चन बहुत सुंदर है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आपसे कहेगा तो 1870 में। अब आप लोग बताइएगा कि लेनिन का जन्म कब हुआ? लेनिन का जन्म, कोई आदमी बताइएगा लेनिन का जन्म कब हुआ? तो लेनिन का अगर जन्म का बात किया जाए
लेनिन का जन्म, अगर लेनिन का जन्म का बात किया जाए तो 1870 में, और मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु आपका हुआ है 1924 में। अब देखिए 1870 में आपका लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ हुआ था, प्राथमिक शिक्षा, और 1870 में ही लेनिन का जन्म भी हुआ था। तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, लेनिन का जन्म 1870 में और मृत्यु 1924 में, और आपसे कहता लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तो 1870 में। यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, 1870 में हो। और 1871 में बताइएगा आप लोग, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सुंदर हैं। चलिए 1871 में, और यही हुआ था 1871 में जर्मनी का एकीकरण। क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण 1871 में ही क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण। सभी सवाल को आप बिल्कुल बढ़िया तरीका से याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। आपसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो 1965 में। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तो ठीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ करके यहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछेगा, और अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है, सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो 1965 में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ, गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ। कब हुआ, गोलघर का निर्माण 1786 में। किसके लिए, अनाज रखने के लिए। किसके लिए, अनाज रखने के लिए। कौन चीज के लिए, अनाज रखने के लिए। गोलघर का निर्माण 1786 में। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। आप कहते हैं बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया। पृथक का अर्थ होता है, पृथक का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है, पृथक का मतलब अलग करना। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया। आप लोग एक क्वेश्चन और बताइए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ। चलिए बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया 1912 में, लेकिन बिहार से झारखंड जो अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब लगता है नेक्स्ट सवाल नहीं है, यहीं तक आपका मतलब क्वेश्चन था। 100 आपका पूरा इतिहास का 100 डेट वाले क्वेश्चन लिए हुए थे, 100। और अगर 100 क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीका से पढ़ लेते हैं और अपना कॉपी में छाप कर लिख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप एग्जाम देने जाइएगा और उससे पहले अगर एक बार देख करके जाइएगा, तो यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला। इसका 100% गारंटी लेते हैं, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सभी आदमी पढ़ाई करते रहिए अपने बेहतरीन तरीका से, और अपने सही गाइडलाइन के साथ अपना पढ़ाई को करते रहिए। चलिए सभी को लव यू, धन्यवाद, थैंक यू।